हमारे शानदार तरीके से जीते आदरणीय पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। संजय मयूख जी हमारे साथ हैं। मेरा आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अनिल बलूनी जी, जो अभी अभी उत्तराखंड से बड़े भारी मतों से जीतकर लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए हैं। माननीय संजय मयूख जी, आज राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं पर अनाप शनाप आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कहा फ्रेजाइल 5 और आज टॉप 5, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और ये साधारण उपलब्धि नहीं है, पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट अलग अलग समय पे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के हिसाब से अलग अलग आंकड़े जब रिजर्व बैंक पेश करता है, अलग अलग विकास के आंकड़े जब आते हैं, उसके हिसाब से इक्विटी मार्केट में बदलाव होते रहता है। और ये दुनिया भर में इस प्रकार से इक्विटी मार्केट चलती है। कोई बड़ा इवेंट ना भी हो तो भी इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव साधारणतः चलते रहते हैं। देखना यह रहता है कि लंबे अरसे में इक्विटी मार्केट में क्या हुआ है। और आप सभी भली भांति जानते हैं, देश के लोग, देश के निवेशक जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है। यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। और आज भारत का जो इक्विटी मार्केट है, ये पहली बार विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो मार्केट कैप है उसमें से एक भारत बना है। उसमें हम ये भी जानते हैं भली भांति कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो PSUs लिस्टेड है मार्केट में, उसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 गुना मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। एक डेटा पॉइंट आपको देता हूं जिससे मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता भी बड़ा गर्व महसूस करेगी कि आज से 10 वर्ष पहले जब यूपीए की सरकार थी, जिसका नेतृत्व गांधी परिवार करता था, उस कांग्रेस यूपीए की सरकार के समय भारत का मार्केट कैप मात्र 67 लाख करोड़ था। ओनली 67 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में विरासत के रूप में मोदी जी को मिला
आज वो बढ़कर 6 जून यानी आज के दिन बढ़कर 415 लाख 415 लाख करोड़ भारत का मार्केट कैप है। आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बढ़त 348 लाख करोड़ की बढ़त हुई है 10 वर्ष में, ये जो पिछले 60-65 वर्षों में कुल मार्केट कैप था उससे 5 गुना से ज्यादा बढ़त सिर्फ मोदी सरकार के समय देश ने अनुभव किया है। 67 lakh crores in May 14, increase of 348 lakh crores in 10 years, and today the market cap is 415 lakh crores. ये वास्तविकता हम सबके सामने। अब इसमें गौर करने की बात है कि इसका सबसे बड़ा लाभ किसको हुआ, और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारतीय निवेशक और उसमें भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स खुदरा निवेश जो करते हैं उनको आज इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ है। आज वो सिर्फ बाईस्टैंडर के रूप में मार्केट बढ़ रही है दूर से नहीं देखते, आज वो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, आज वो निवेश करके उसका लाभ सीधा लेते हैं। और उसके आंकड़े भी मैं आपके समक्ष रखता हूं। जो फॉरेनर्स की होल्डिंग यूपीए के समय होती थी एफपीआई के माध्यम से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो निवेश करते थे और उनकी जो परसेंटेज होल्डिंग थी यूपीए के समय वो 21% थी और वो घटकर आज 16% हो गई। यानी फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट कम हुई है और भारतीय निवेशकों की मालकियत भारत की स्टॉक मार्केट में 79% से बढ़कर आज 84% हो गई। 84% आज भारतीय निवेशक मार्केट में भारतीय मालिकियत के साथ खड़े हैं। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से हम में से कई खासतौर पे छोटे निवेशक अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 2014 में मात्र 10 लाख करोड़ था, आज वो बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है। 56 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारतीय निवेशक विशेषकर छोटे निवेशक आज मार्केट में ये बढ़ती हुई मार्केट का लाभ ले रहे हैं। और ये छोटे खुदरा निवेशक रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये सुनिश्चित किया कि भारत की जो आज की मलकियत है वो आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मलकियत से भी ज्यादा हो गई है। मित्रों, आज भारत के हर पिन कोड में, देश के कोने कोने में आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स आ गए हैं और उसका लाभ आज देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। जब भारत वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जब भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की विकास के कारण मार्केट में वैल्यू क्रिएट हो रही है, उसका लाभ देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। करोड़ों निवेशक आज इक्विटी मार्केट में या तो सीधा डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के माध्यम से या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के माध्यम से या एनपीएस पेंशन फंड्स के माध्यम से या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के माध्यम से, ये अन्य तरीकों से आज भारत के छोटे निवेशक इस बढ़ती हुई मार्केट का लाभ उठा रहे हैं। और दुनिया में आज भारत की जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, इसको पूरे विश्व में आज इज्जत भी है, स्वाभिमान भी है। इसको बड़ा वेल रेगुलेटेड मार्केट माना जाता है। सेबी को कई कीर्तिमान मिले हैं विश्व में उनकी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के लिए, और उसी के कारण आज हमारी मार्केट चाइना की जो वैल्यूएशन मापदंड रहते हैं उससे भी अधिक
भारत की मार्केट को मापदंड दिए जाते हैं, उन मापदंड पे भारत की मार्केट को वैल्यू दी जाती है, क्योंकि लोगों को विश्वास है भारत पर, भारत की सरकार पर, भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। और ये तभी हो पाया जब एक बड़ा मैच्योर्ड, समझदार और समझदारी से निवेश करने वाला छोटा खुदरा निवेशक मार्केट में बड़े पैमाने पे आए। और देखिए मजेदार बात कि गत दिनों में, 4-5 दिनों में भारत के निवेशकों ने कैसे विदेशी निवेशकों से भी ज्यादा समझदारी बरती और उसका मार्केट का लाभ लिया। आप अगर देखें तो अप्रैल और मई में जब मार्केट बढ़ रही थी तब फॉरेनर्स ने मार्केट में बेचा और भारतीय निवेशकों ने उसका लाभ लेके उसको खरीदकर ये जो बढ़त हुई है गत 2 महीनों में, उसका लाभ भारतीय निवेशकों को मिला। भारत के निवेशक, चाहे वो खुदरा निवेशक हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, जिसका फायदा भी सीधा भारतीय निवेशकों को मिलता है। अगर हम गत 3 दिनों की बात देखें तो जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी फॉरेनर्स ने बेचा। जब एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी, जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ, फॉरेनर्स जो पहले बेच रहे थे उन्होंने खरीदा 6,850 करोड़ रुपए का शेयर्स फॉरेनर्स ने बेची एग्जिट पोल के दिन, जब मार्केट हाई थी। तो भारत के निवेशकों ने उसमें एक प्रकार से, माफ करिए मैं जरा ठीक कर लूं, जिस दिन एग्जिट पोल आया फॉरेनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने महंगे दामों पर बेच के लाभ लिया। 6,850 करोड़ रिटेल में फॉरेनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने उसका लाभ लिया। अगले दिन जब रिजल्ट आए 4 तारीख को, उसके 2 दिन बाद 4 तारीख को जब मार्केट गिरी, उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, कम दाम पर बेचा और भारत के निवेशकों ने उसको खरीदा इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार आ रही है, हम इसका लाभ लेंगे। तो फॉरेनर्स ने महंगा दाम खरीदा और सस्ता दाम बेचा, भारतीय निवेशकों ने महंगा दाम बेचा और सस्ता दाम खरीदा। तो एक प्रकार से भारतीय निवेशकों ने इस अंतराल में भी कमाई करी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। और ये जो बात 30 लाख करोड़ की करते हैं राहुल गांधी जी, मुझे ध्यान आ गया कि क्यों देश की जनता का राहुल गांधी जी पर जरा भी विश्वास नहीं, क्योंकि वो ये भी नहीं समझते कि ये तो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन से मतलब नहीं है, जो खरीद और बेच होती है उसी का मतलब होता है। और उसमें फॉरेनर्स ने नुकसान पाया, भारत के निवेशकों ने लाभ लिया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भारत के इस दौरान भी लाभ लिया और फिर आज के दिन मार्केट फिर एक बार जो 3-4 दिन पहले थी उस मार्केट पे फिर एक बार पहुंच गई, जब स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मित्रों, 10 साल के मोदी सरकार के सफल काम की वजह से मार्केट में जो हमारे भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया, ये बड़ा स्पष्ट है। इस दौरान भी जो मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ, इसका भी लाभ भारतीय निवेशकों ने लिया। और मैं समझता हूं यही विश्वास दुनिया का भी भारत के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है।
फिर एक बार मोदी सरकार आएगी और पूरे विश्व को यह विश्वास है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। अब देखने को मिल रहा है कि अब फिर एक बार भारत की स्टॉक मार्केट भी ठीक है, इस अंतराल में भी भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया है। और मैं समझता हूं आज बड़ा प्रश्न जो लोगों के सामने है तो ये खड़ा हो रहा है कि जो जो वादे राहुल गांधी जी ने किए थे उसका क्या होगा। आज हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की सरकारों से पूछ रही हैं कि वो जो 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने का वादा राहुल गांधी जी ने किया था, अब वो उसको पूरा करे। और जहां जहां पे महिलाएं कांग्रेस से और कांग्रेस की सरकारों से अपना हक और न्याय मांग रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी उसको पूरा करने का काम करेंगे, बजाय के निवेशकों को डराना और ये साजिश रचना कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर अनाप शनाप प्रश्न चिन्ह उठाकर लोगों को गुमराह करना। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते सीबीआई इलेक्शन कमीशन से मिलकर कि फ्राइडे से लेकर संडे के बीच में रिपोर्ट का आना और फाइनल रिजल्ट का आना आ जाता है कि मार्केट मैनिपुलेशन ना हो। पहली बात, जहां तक पहला सवाल है, इसके आंकड़े दर्शाते हैं कि जो भी नोशनल लॉस की बात हो रही है वो तो वैल्यूएशन में है। और जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है, ट्रेडिंग में भारतीय निवेशक तो ज्यादा स्मार्ट निकले और उन्होंने वो लॉस नहीं किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बड़ी समझदारी से अपना काम करते हैं। हर एक पार्टी दावा करती है कि हम जीतने वाली हैं, हमने भी दावा किया और हम उसमें खरे उतरे और हमारी सरकार आने जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी ने जो दावा किया था वो ये दावा किया था कि हमारी सरकार आने जा रही है और आई है और उसके हिसाब से हम खरे उतरे। राहुल गांधी जी भी दावा करते थे, उन्होंने भी उस दिन कहा कि उनकी 295 सीटें आने वाली हैं। तो दावा दोनों पक्षों से हुआ था। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि जब आंकड़े आ रहे थे और उनको ज्यादा सीटें थोड़ी मिली अनुमान से, तो अगर मार्केट गिरी तो ये दर्शाती है कि दुनिया और देश के निवेशकों का कितना डर था कि राहुल गांधी जी की वोटें बढ़ रही हैं या सीटें बढ़ रही हैं। उसका भय दर्शाता है कि उनकी सरकार आने से लोगों में कितना विश्वास है कि तकलीफ आएगी। तो उसका तो राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि उनकी सीटें थोड़ी बढ़ने से दुनिया में और देश में कितनी खलबली मच गई। अब जब लोगों को विश्वास हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, फिर मार्केट स्टेबलाइज हो गई और पुराने आंकड़े वापस आ गए। राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये सबसे बड़ा अब तक का स्कैम है और उन्होंने जेपीसी की मांग करता है। वो तो कई सारी बातें उन्होंने कई बार कही हैं जो बेबुनियाद रहती है। और मैंने अभी आंकड़ों के साथ आपको बताया कि ना तो कोई उस प्रकार का लॉस है और स्टॉक मार्केट इंट्रिंसिकली उसका स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से होता है और इस उतार चढ़ाव का लाभ भी खुदरा व्यापारी में खुदरा निवेश में भारतीय निवेशकों को ही हुआ है। तो बेबुनियाद है, उसमें तो कोई मतलब नहीं। This is bakwas that has been precisely debunked by the people of India. He has not answered the 3 basic questions Rahul Gandhi has asked on behalf of crores of Indian retail investors. I have answered all the questions.
जयराम रमेश जी ने सुनी नहीं होगी या तो बात। आप में से कोई बताइए कोई विषय है जिसमें मैंने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया हो। श्री राहुल गांधी ने पीएम का और एचएम का नाम लेके ये कहा था कि इन लोगों ने कहा था कि आप इन्वेस्टर्स जो हैं आपको शेयर्स दे दीजिए। उन्होंने ये दावा लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार फिर एक बार आ रही है और हमारा आत्मविश्वास है कि हमारी सरकार ने जो 10 वर्षों में, अभी अभी मैंने आंकड़ों के साथ बताया कि 67 लाख करोड़ से बढ़कर आज मार्केट कैप 415 लाख करोड़ हो गई है। तो निवेशकों ने लाभ लिया ही है हमारे काम का। तो स्वाभाविक है कि अगर हमारी सरकार तीसरी टर्म में आएगी, भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, आगे भी रहेगी। हमने ये दावा दिया है और बड़े कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो स्वाभाविक है कि निवेशक उसका लाभ लेंगे। All reforms will continue. The country is poised for a bright future ahead. We are delighted that our allies are equally progressive, whether all our NDA allies are progressive parties. They support reform, they support what is good for the people of India, and they understand that the 10 years of the Modi government have taken the country to newer heights and have the confidence that under Prime Minister Narendra Modi's able leadership and the big vision with which he has taken the country to today's position of being the world's fastest growing large economy, they are confident that under his leadership, this country will continue to do better and better and become the world's third largest economy while continuing the growth that we are witnessing in the last few years. आज का विषय वो नहीं है, लेकिन हमने बहुत पहले से रखा है, अपना स्पष्ट मत रखा है कि इंडिया अलायंस एक मात्र सीट एडजस्टमेंट बन के रह गए। आप देखते हैं कि दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, आम आदमी कांग्रेस। वैसे ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और फिर एक मित्रता और दोस्ती का ढोंग दिखाते हैं लोगों के सामने। तो ये एक एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट रह गया और भ्रष्टाचारियों का समूह एक दूसरे को बचाने के लिए उभर के